अच्छा, कल हमने कंपाउंडिंग पढ़ा था। और कंपाउंडिंग में हमने कहा क्या देखा था, कंपाउंडिंग में हमने बेसिकली देखा था कि क्या कहते हैं, हम किसी तरह प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू में जा सकते हैं। ठीक है। एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ पहले, कल वाले टॉपिक से रिलेटेड एक मरतबा ट्राई करो वो वाला क्वेश्चन। ठीक है। तो उसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, वो ट्राई करो और मुझे बताओ आंसर क्या आएगा। आप लोगों ने ट्राई करना है। ये क्वेश्चन है, एक मिनट पर ट्राई करो और बताओ क्या आंसर आ रहा है। अहमद उमर ने कहा कि 13382। बाकी बताओ यार। सब एक मरतबा ट्राई करो, ये वाला बहुत आसान फॉर्मूला है। फॉर्मूला लगाओ और बताओ फ्यूचर वैल्यू क्या होगी। अच्छा यार, मैं एक मरतबा करता हूँ। ठीक है। जिसका आंसर मेरे से मैच करता है ठीक है, गुड है। नहीं करता तो देख लो कहाँ गलती की है। देखो वो कह रहा है $10,000 इन्वेस्टेड नाउ, अभी इन्वेस्ट किए हैं। ये वैल्यू आ जाए यानी कि मतलब ये प्रेजेंट वैल्यू उसने दी हुई है। इन्वेस्टेड नाउ एट 6% पर ईयर, व्हाट विल बी द वैल्यू आफ्टर 5 years। वो कह रहा है कि यार आज इन्वेस्ट किया हमने 10,000। ठीक है। रेट जो चल रहा है वो है 6% पर ईयर। ठीक है। और कितनी वैल्यू होगी आफ्टर 5 years। ठीक है। कितनी वैल्यू होगी इन्वेस्टमेंट्स की आफ्टर 5 year। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल देखो, फ्यूचर वैल्यू निकालनी, तो फ्यूचर वैल्यू के बारे में मैंने आपको एक कंपाउंडिंग का फॉर्मूला सिखाया था कि फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 + r रेज टू पावर n। 1 + r रेज टू पावर n। ठीक है। तो प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास कितनी है, 10,000 इंटू 1 + r रेट के 6%। 6% की जगह आप 0.06 भी लिख सकते हो, बात एक ही है। ठीक है। रेज टू पावर 5। ठीक है। तो ये आपके पास आंसर क्या आएगा, 13382। ठीक है। 10,000 इंटू 1 + 6% रेज टू पावर 5, 13382। ठीक है। एक मरतबा ये देख लो यार, इस तरह हमने कल कंपाउंडिंग पढ़ा था। सही है। अब यार क्या कहते हैं, बेसिकली ये तो कल का टॉपिक था। ये तो मैंने वैसे ही एक क्वेश्चन ट्राई करवाना था ताकि कल का टॉपिक याद आ जाए आप लोगों को, ये लास्ट टॉपिक पे हम कहाँ पर थे।
ठीक है। तो लास्ट टॉपिक पर हम यहाँ थे कि कंपाउंडिंग का मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया था, और कंपाउंडिंग का मतलब था कि अगर आपके पास प्रेजेंट वैल्यू गिवन हो तो आप उससे फ्यूचर वैल्यू निकाल सकते हो उस चीज की। प्रेजेंट वैल्यू गिवन हो तो आप उसकी फ्यूचर वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है। अब देखो यार, इसी फॉर्मूला से आगे एक दूसरा फॉर्मूला ड्राइव है। इसी फॉर्मूला से आगे दूसरा फॉर्मूला ड्राइव है। देखो जब हमने कंपाउंडिंग पढ़ा था ना कल, जिस वक्त हमने कल कंपाउंडिंग पढ़ा है, तो कंपाउंडिंग में मैंने आपको बोला था कि भाई कंपाउंडिंग ये होता है कि आपके पास प्रेजेंट वैल्यू गिवन हो और आप उससे क्या निकालो, फ्यूचर वैल्यू। आप उससे क्या निकालो, फ्यूचर वैल्यू। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे पास फ्यूचर वैल्यू गिवन हो, मतलब वो कहे कि 5 साल बाद इस चीज की वैल्यू इतनी होगी, तो आज के लिहाज से कितनी वैल्यू है, तो प्रेजेंट वैल्यू अब निकालो। मतलब अभी तक तो हम यही सीख रहे थे कंपाउंडिंग में कि प्रेजेंट वैल्यू से हम फ्यूचर वैल्यू में जा सकते हैं। ठीक है। तो आज की वैल्यू हमें पता है, और हम कल की वैल्यू, 4 साल की, 5 साल बाद की वैल्यू हम उस चीज की निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास हो ही फ्यूचर वैल्यू, तो क्या हम उसे प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। इसके लिए जो कॉन्सेप्ट है उसका नाम है डिस्काउंटिंग। कंपाउंडिंग का जो उल्ट है, कंपाउंडिंग का जो ऑपोजिट है, वो क्या है, डिस्काउंटिंग। डिस्काउंटिंग क्या है? डिस्काउंटिंग बेसिकली कहता है कि अगर आप लोगों के पास फ्यूचर वैल्यू है तो आप उससे प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हो। अगर आपके पास फ्यूचर वैल्यू है तो आप उससे प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हो। अच्छा, इसका फायदा क्या है? हमें क्या फायदा फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू निकालने का? हमें ये फायदा होता है कि फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सोचो, अगर मैं हम चैप्टर पढ़े इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, इस लिहाज से सोचो। फॉर एग्जाम्पल आपको एक बंदा कहता है कि आज आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दो, आपको अगले साल प्रॉफिट मिलेगा 50,000। अगले साल प्रॉफिट मिलेगा 50,000। उससे अगले साल भी मिलेंगे, लेकिन अगले साल का उसने ईयर 1 के बाद का बताया 50,000। अब दिखने में तो लग रहा है कि अगले साल 50,000 आना है कैश में, लेकिन आज के लिहाज से उसकी वैल्यू कितनी है ये देखोगे ना, ये देखना देखोगे ना आप। अब ये तो नहीं कहोगे ना अच्छा ठीक है, 1 लाख में से 50,000 रुपये आ जाएंगे मेरे पास तो डन, नहीं। आप इस तरह कभी नहीं करोगे, आप लॉस कर लोगे। आप ये देखोगे कि यार ये जो 50,000 है इसकी आज वैल्यू कितनी है। साल बाद जो 50,000 जितना होगा उसकी आज वैल्यू कितनी है। आप क्या करोगे, फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे, और प्रेजेंट वैल्यू की बेस पे देखोगे। अब देखोगे कि यार 50,000 कितना है, हो सकता है 50, कल कल 50,000 है, आज के हिसाब से वो 30,000 हो साल बाद, क्योंकि वैल्यू जब नीचे जाती है ना तो छोटी अमाउंट ज्यादा हो जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले 100 रुपए की वैल्यू ज्यादा थी, अब 100 रुपए की कोई वैल्यू नहीं है। पहले 100 में इतनी चीजें आ जाती थी, अब 100 में एक चीज नहीं आती। ठीक है। तो इस लिहाज से अगर आप देखो, तो मे बी जब साल बाद 50,000 है तो आज का 30,000 हो। तो ये तो आप अगर आप 50,000 को देखोगे कि 50,000 आ रहा है, तो आपको लगेगा यार मेरे तो 50,000 आ गया इन्वेस्टमेंट में से, बाकी 50,000 रह गए, 1 लाख इन्वेस्ट किया था ना। ऐसा नहीं होगा। प्रेजेंट वैल्यू की फॉर्म में देखो कि प्रेजेंट आज के लिहाज से क्या हिसाब किताब है। ठीक है। तो इस वजह से ये यूज होते हैं कि फ्यूचर में आपको जो प्रॉफिट्स आने होते हैं ना इन्वेस्टमेंट के थ्रू, आप उनको प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट कर लेते हो। फ्यूचर वैल्यू है ना, क्योंकि वो साल बाद 2 साल बाद जो वैल्यू है प्रॉफिट की, वो तो फ्यूचर वैल्यू है। उससे आप प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हो, और प्रेजेंट वैल्यू निकालने से क्या होता है, आप इजीली उसको देख सकते हो कि यार हम प्रॉफिट में जा रहे हैं या लॉस में जा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अभी ये जो मैंने आपको ये बातें बताई है ये हमने डिस्कस करनी है अभी। ये आगे टॉपिक्स मॉडर्न टेक्निक्स आएंगी ना, ये देखो मॉडर्न टेक्निक्स आ रही है इसके बाद फौरन। मॉडर्न टेक्निक्स कौन सी? वो जो ऊपर पड़ी थी हमने कि 3 मॉडर्न टेक्निक्स है, मैंने उससे कहा था उससे पहले आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी का पता होना जरूरी है। पहले टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ये टॉपिक हम पढ़ लें, ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी से रिलेटेड है। ये डिस्कस करने के बाद हमने मॉडर्न टेक्निक्स की तरफ चले जाना है। अब अगर डिस्काउंटिंग की बात करें, तो डिस्काउंटिंग मतलब फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू निकालना, लेकिन निकालेंगे किस तरह? देखो यार, जब हमने नॉर्मली कंपाउंडिंग का क्या फॉर्मूला, ये मैंने कंपाउंडिंग का फॉर्मूला लिखा है। कंपाउंडिंग का यही फॉर्मूला है ना, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू इनटू 1 + r⁻n। फ्यूचर वैल्यू निकालते हो प्रेजेंट वैल्यू से। ठीक है। अब मैं इसके आगे अलजबरा करने लगा और आपको सिखाता हूँ। रुको 1 मिनट। फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल आपके पास, मैंने आपको कंपाउंडिंग का फॉर्मूला दिया, ठीक है, मैंने आपको कहा कि यार निकालो इससे कि अब हम हमारे पास अगर फ्यूचर वैल्यू गिवन है तो प्रेजेंट वैल्यू किस तरह निकालेंगे, तो आपने फॉर्मूले से भी आगे डिराइव करना है। देखो फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 1 + r⁻n। अगर एक साइड पे कुछ चीज मल्टीप्लाई हो रही है तो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होती है, तो ये वाला पूरा जो कंपोनेंट है ये मैं यहाँ ले जाऊंगा और इसको जाके डिवाइड कर दूंगा। ठीक है। यानी एक साइड पे फ्यूचर वैल्यू पे डिवाइड हो जाएगा जाके 1 + r⁻n इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू। यही किया ना, वो प्रेजेंट वैल्यू को मैं लेफ्ट साइड पे ले आया हूँ और फॉर्मूले को मैं राइट साइड पे ले आया हूँ। फ्यूचर वैल्यू डिवाइड बाय 1 + r⁻n।
अच्छा, यहाँ से मैंने क्या किया, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू। एक बात याद रखना, ये मैथ का असूल है कि अगर आपके पास डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू है और उसकी कोई पावर है, अगर आपके पास डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू है उसकी अगर कोई पावर है, और अगर आप इस पूरे कंपोनेंट को ऊपर लेके जाते हो यहाँ पे, तो उस पावर को, उस एक्सपोनेंट को आप साइन चेंज कर देते हो। यानी कि अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर दोगे, नेगेटिव है तो पॉजिटिव पॉजिटिव कर दोगे। यानी कि फ्यूचर वैल्यू मैंने नीचे से उठा के ऊपर ले आया, 1 + r रेज टू पावर n था ना पहले नीचे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -n। ये मैथ का रूल है, बचपन में पढ़ते भी थे, शायद आप लोगों ने पढ़ा भी हो, याद हो शायद आपको। ठीक है, तो मैंने क्या किया, फ्यूचर वैल्यू से जो कंपाउंडिंग का फॉर्मूला था, प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू निकालने वाला, उसी को ड्राइव किया, और मैंने क्या निकाल लिया कि अब हम फ्यूचर वैल्यू पुट करेंगे और उससे हम क्या निकालेंगे, प्रेजेंट वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू पुट करेंगे और उससे हम क्या निकालेंगे, प्रेजेंट वैल्यू। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास फ्यूचर वैल्यू है 33872, और रेट 33872 आपकी क्या फ्यूचर वैल्यू है, रेट आपका है 7%। अब वो और साल कितने हैं, एन वैल्यू नहीं है, एन होती है नंबर ऑफ ईयर्स। वो आपको बताएगा नंबर ऑफ ईयर्स, खुद बताएगा वो। अब उसने नंबर ऑफ ईयर्स बताए हैं 12 सवाल के मुताबिक। सही है, सही है उसने। तो एन जो नंबर ऑफ ईयर्स है वो हमेशा आपको सवाल में गिवन होंगे, कभी आपको निकालने नहीं पड़ेंगे। ठीक है ना, तो ये देखो मैंने क्या किया कि फ्यूचर वैल्यू की जगह पुट किया 33872 इंटू 1 + r रेट के 0.07%, 0.07, या फिर इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हो 7% कैलकुलेटर में, रेज टू पावर इस बार -n है, डिस्काउंटिंग में -n है, ये याद रखना, और कंपाउंडिंग में पॉजिटिव n है, -12। तो आंसर आ गया 15,000। अगर आप 15,000 की 12 साल बाद 7% पे फ्यूचर वैल्यू निकालोगे, वो 33872 आएगी। फ्यूचर वैल्यू से मैंने प्रेजेंट वैल्यू निकालना आपको सिखा दिया। एक क्वेश्चन देता हूँ, पहले वो क्वेश्चन करोगे आप, फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। मिस्टर ए विल रिसीव 10,000 आफ्टर 2 ईयर्स। मिस्टर ए को 10,000 डॉलर 2 साल बाद मिलेंगे, रेट है 7%। कैलकुलेट करो कि आज के मुताबिक उसको कितने पैसे मिलेंगे, आज की वैल्यू के मुताबिक। सबने कैलकुलेट करना है, सबने, कोई भी पीछे ना हो कैलकुलेशन में। हाँ भाई, सबने कैलकुलेट करना है, कोई कैलकुलेशन के बगैर ना हो। सबने सवाल सवाल करना है एक मरतबा, नहीं तो आगे समझ नहीं आएगी, और फिर मुझे ना कहना कि समझ नहीं आ रही, क्योंकि कैलकुलेशन जरूरी है ये वाली। हमने जो मॉडर्न टेक्निक्स पढ़नी है ना, उसके अंदर सारी की सारी यही बातें हैं कि इसी की बेस पे चलना है हमने।
चलो यार मैं कैलकुलेट करता हूँ, देख लो एक मरतबा। कह रहे मिस्टर ए विल रिसीव 10,000 आफ्टर 2 years। मुझे कोई कहता है कि तुम्हें मैं 10,000 2 साल बाद दूंगा, मैं कहूंगा ठीक है दे देना, दिखने में तो 10,000 है, नोट तो मुझे 10,000 के मिलेंगे, लेकिन उनकी वैल्यू कम हो गई होगी, उनकी औकात कम हो गई होगी जितनी आज है। आज जो 10,000 की औकात है 2 साल बाद नहीं होगी। अच्छा फिर आज कितने में वो औकात है जो 10,000 दो सालों में बाद 10,000 में होगी, वो वैल्यू निकालने के लिए प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इंटू 1 + r⁻⁻n। फ्यूचर वैल्यू क्या हमारे पास 10,000 इंटू 1 + रेट के हमारे पास 0.07 raised to power -2। ठीक है, ये मेरे पास क्या आएगा 8734.38, तकरीबन 8734 आएगा मेरा आंसर, 8734 आएगा मेरा आंसर। ठीक है, यहाँ तक अगर सबको क्लियर है डिस्काउंटिंग तो एक मरतबा यस लिखो। यहाँ तक डिस्काउंटिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो अगर क्लियर है तो यस लिखो एक मरतबा। अच्छा मैं सब सब लोग जो हो ना, सब लोग कैलकुलेटर पकड़ लो। ठीक है, अब आगे जो है ना कैलकुलेशंस पे बात है, तो मैं मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, यकीन करो नहीं है। सब लोग कैलकुलेटर पकड़ लो, और सब ने पकड़ना है ताकि टैली हो सके, क्योंकि कैलकुलेशंस आगे इस तरह की है। ठीक है, छोटी छोटी बातों पे कैलकुलेशन है तो वो मैंने सिखानी है, तो वो अगर कैलकुलेटर आपके हाथ में नहीं होगा तो वो क्वेश्चन नहीं हो सकेंगे। ठीक है, अच्छा देखो यार यहाँ पे ना एक कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, ये सीखो कि जो मैंने आपको डिस्काउंटिंग करवाई है ना, जो मैंने आपको डिस्काउंटिंग करवाई है ना, इसमें जो ये आर है ना, ये जो फॉर्मूला है आर, ये वाला, इसको अगर मैं थोड़ा सा लद्दा से लिखूं कि डिस्काउंटिंग का जो मैंने फॉर्मूला करवाया है ना, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इंटू 1 + r⁻⁻n, ऐसे ही करवाया ना। इसमें जो ये आर है ना, ये जो आर है ये वाला, इसे हम बोलते हैं डिस्काउंट रेट। इसको डिस्काउंट रेट बोलेगा सवाल में, हाली रेट बोल सकता है सवाल में। ठीक है, इसमें इंटरेस्ट रेट बोल सकता है सवाल के अंदर। ठीक है, और इसके अलावा ये तीन वर्ड्स यूज कर सकता है। अच्छा पहली बात, और ये जो हिस्सा ना ये वाला, ये पूरा का पूरा 1 + r⁻⁻n, कौन सा हिस्सा 1 + r⁻⁻n, जिसको मैंने हाईलाइट किया है, इसको बोलते हैं डिस्काउंट फैक्टर। डिस्काउंट फैक्टर का क्या फॉर्मूला है 1 + r⁻⁻n, यानी फ्यूचर वैल्यू के साथ जो हमने मल्टीप्लाई किया ना 1 + r⁻⁻n, एक कंपाउंडिंग था, कंपाउंडिंग में प्लस एन था, वो नहीं, डिस्काउंटिंग में -n वाला जो पार्ट है 1 + r⁻⁻n, इसको हम बोलते हैं डिस्काउंट फैक्टर, इसको हम बोलते हैं डिस्काउंट फैक्टर। अच्छा आपको एक मजे की बात बताऊं, मैं आप लोगों को ना रेट देता हूँ और ईयर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, रेट दिया 7%, ईयर दिए 5। नॉर्मली आप लोग किस तरह करते थे, और फ्यूचर वैल्यू जो भी मैंने आपको दी, जो भी मैंने आपको फ्यूचर वैल्यू दी, आपने वो फ्यूचर वैल्यू पुट की, रेट में 7% पुट किया और ईयर में 5 पुट किया, एन की जगह 5 पुट किया और आंसर निकाला। ठीक है, एक ऐसी चीज है, एक ऐसी चीज है कि जिससे आप डायरेक्टली पूरा का पूरा डिस्काउंट फैक्टर निकाल सकते हो, बस आपको ये पता हो, आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आप वो देखोगे और आपको पता चल जाएगा डिस्काउंट फैक्टर ये है, मतलब पूरा हिस्से का आंसर आ जाएगा, उसको डायरेक्टली फ्यूचर वैल्यू से मल्टीप्लाई कर सकते हो। यानी प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू के मल्टीप्लाई जो चीज करनी है वो सीधा सीधा डिस्काउंट फैक्टर मल्टीप्लाई करना है। अब सीधा सीधा डिस्काउंट फैक्टर कैसे कैलकुलेट होगा, वैसे तो डिस्काउंट फैक्टर हम निकालते हैं कैलकुलेटर से 1 + r⁻⁻n। असल में डिस्काउंट फैक्टर का ना एक टेबल होता है, डिस्काउंट फैक्टर का एक टेबल होता है, डिस्काउंट फैक्टर का एक टेबल होता है, उससे क्या कर सकते हो डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, डिस्काउंट फैक्टर के टेबल से आप जाओगे टेबल में, वहां देखोगे अच्छा 7% ये ईयर, ये टेबल देखा, ये आंसर है, वो डायरेक्ट आगे यहाँ पुट कर दोगे, पूरा का पूरा डिस्काउंट फैक्टर निकल आएगा।
उसको फ्यूचर वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। डिस्काउंट फैक्टर का टेबल मैंने ना, मेरा ख्याल है यहाँ रखा होगा। ये देखो, ये है डिस्काउंट फैक्टर का टेबल। अच्छा, किस तरह कैलकुलेट करना है ये देखो, मैं तुम लोगों को एक सवाल करते हैं। देखो फॉर एग्जांपल, एक मरतबा तुम लोग पहले कैलकुलेशन से करोगे, फिर हम टेबल से करेंगे। फॉर एग्जांपल, एक चीज है जिसकी फ्यूचर वैल्यू है 15,000। नहीं नहीं, ये टेबल याद नहीं करना, ये टेबल याद नहीं करना, ये टेबल याद नहीं करना, टेंशन की बात नहीं है। टेबल याद नहीं करना, टेबल आपको गिवन होगा पेपर में। टेबल आपको गिवन होगा, अगर आपको गिवन नहीं होता तो डायरेक्टली फॉर्मूला लगा लो, ये वाला 1+r⁻⁻n। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल आपके पास फ्यूचर वैल्यू है 15,000, ठीक है, और रेट आपके पास है 10%, और ईयर आपके पास है, नंबर ऑफ ईयर्स है 5। अब नॉर्मली हम लोग प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, 15,000 मल्टीप्लाई 1+0.1, 0.1 का मतलब 10%⁻⁻5। मुझे बताओ क्या आंसर आता है वैसे, नॉर्मली कैलकुलेट करके बताओ आंसर। कैलकुलेट करो और आंसर बताओ। 15,000 फ्यूचर वैल्यू है, 5 साल बाद क्या वैल्यू होगी अगर 10% रेट है। हाँ भाई, कैलकुलेटर, कैलकुलेटर मैंने बोला था पहले, सबने पकड़ा हुआ है कैलकुलेटर हाथ में। क्या आंसर आ रहा है शायद? 9313.8, ये मैंने निकाला डिस्काउंट फैक्टर के टेबल के बगैर। और एक मैं कह रहा हूँ कि यार यही प्रेजेंट वैल्यू तुम लोग निकाल सकते हो फ्यूचर वैल्यू के साथ, पूरा का पूरा फॉर्मूला मल्टीप्लाई करने की बजाय डायरेक्ट डिस्काउंट फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दो, ये पूरा का पूरा हिस्सा डिस्काउंट फैक्टर के लाता है। फ्यूचर वैल्यू कितनी है, 15,000, मल्टीप्लाई रेट क्या था, 10%। ये देखो इधर आओ, 10%, देख रहे हो, मैंने ये सर्कल किया 10%। ईयर क्या, 5, जरा पहुंचो जरा, 0.6209, ठीक है, 0.6209 मल्टीप्लाई करो जरा, 0.6209, क्या आंसर आ रहा है, ये तो मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। 9313.5, मतलब तकरीबन सेम आ रहा है, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है ना। वो जो थोड़ा बहुत फर्क आ रहा है वो इसलिए आता है क्योंकि हम लोग यहाँ पे ना जो कैलकुलेशन होती है ना, यहाँ पे ये दिया हुआ ना, 0.6209, ये इससे भी लंबी वैल्यू होती है, इस वजह से आ जाता है। लेकिन कोई मसला नहीं, इतना फर्क तो यार कुछ मैटर नहीं करता, ठीक है ना। अब पेपर में आपको अगर टेबल दिया हुआ है तो टेबल से करना है, टेबल नहीं दिया हुआ तो खुद से फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। अब आप लोगों ने टेबल के थ्रू मुझे बताना है कि प्रेजेंट वैल्यू निकालो, अगर फ्यूचर वैल्यू आपके पास कितनी है, 10,000 है, रेट आपके पास 18% है, और ईयर, नंबर ऑफ ईयर्स आपके पास 3 है। टेबल की मदद से फ्यूचर वैल्यू निकालो, टेबल की मदद से फ्यूचर वैल्यू निकालो, सॉरी प्रेजेंट वैल्यू, टेबल की मदद से प्रेजेंट वैल्यू निकालो। फॉर्मूला नहीं लगाना किसी ने, टेबल की हेल्प से करो जरा, एक मरतबा देखो हो रहा है आप लोगों से। मल्टीप्लाई आप लोगों ने डिस्काउंट फैक्टर से किया होगा, 18% पे कितने साल हैं, 3 साल हैं, 1 2 3, 6086, हाँ 6086, और आंसर आ जाएगा 6086, बिल्कुल, गुड है यार। अच्छा, ये हमारा हो गया डिस्काउंटिंग। अब यहाँ पे हमारा टाइम वैल्यू ऑफ मनी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा होता है। यहाँ पे हमारा टाइम वैल्यू ऑफ मनी वाला कॉन्सेप्ट पूरा होता है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी बेसिकली यही कहता था कि यार टाइम के साथ साथ ना वैल्यू ऑफ मनी चेंज हो जाती है, जिसको एडजस्ट करना जरूरी है, ठीक है, ठीक है।
अब ये हमने हमारे पढ़ने का फायदा क्या हुआ, असल में फायदा अब ये हुआ है कि हम लोगों को ना जहन में ये पक्की बात हो गई है कि यार जो कल वैल्यू है ना वो आज वैल्यू नहीं है, या जो आज वैल्यू है वो कल वैल्यू नहीं है। यानी अगर कोई बंदा आके हमें पागल बनाना चाहता है कि यार ये पकड़ो 10 लाख दो, हर साल आपको 50-50 हजार मिलेंगे, दिखने में आपको लगेगा अच्छा 50-50-50, नहीं भाई नहीं, ऐसा नहीं है। अगले साल 50 हजार, लेकिन आज के हिसाब से में भी वो 45 हजार हो, उससे अगले साल 50 हजार, यानी आज के लिहाज से वो 42 हजार हो। 5 साल बाद का 50 हजार शायद आज का 30 हजार हो, 10 साल बाद का 50 हजार शायद आज का 12 हजार हो। समझ लो बात को, जितना टाइम लेट होता चला जाएगा उस लिहाज से वैल्यू कम होती चली जाती है। इस वजह से इस चीज की एडजस्टमेंट टेक्निक के अंदर जरूरी है। पहली टेक्निक में हमने याद है सिंपल पे बैक पीरियड के अंदर हमने ऐसी कोई चीज को एडजस्ट नहीं किया था, हमने किसी चीज को एडजस्ट नहीं किया था कि यार 2 साल बाद इतने पैसे आ रहे हैं, हम डायरेक्टली बस निकाल देते थे, ठीक है ना। अब हम मॉडर्न टेक्निक से अंदर जान लेंगे। मॉडर्न टेक्निक्स में सबसे पहला मेथड है जिसका नाम है डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। इसी नाम से हमने एक पहले भी मेथड पढ़ा हुआ है, लेकिन दैट वाज नॉट डिस्काउंटेड। अब तो डिस्काउंटेड का मतलब समझ आ गया ना, कि जिसके अंदर प्रेजेंट वैल्यू एडजस्ट की जाए, जिसके अंदर टाइम वैल्यू ऑफ मनी एडजस्ट किया जाए। वो जो पहले पढ़ा था वो सिंपल पे बैक पीरियड था, पहले जो पढ़ा था सिंपल था। जैसे ये जो मैंने ये एग्जांपल लिखी हुई है ना, पहली एग्जांपल ये सिंपल के मुताबिक लिखी हुई है। ये पहले मैं सिंपल के मुताबिक गिरवाता हूँ ताकि आपका वो रिवाइज हो जाए, फिर मैं आगे चलता हूँ इसी सवाल को एडजस्ट करूंगा अकॉर्डिंग टू डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। याद है जब हमने सिंपल पेबैक पीरियड पढ़ा था तो हमने कहा था कि यार यहाँ पे कैश फ्लो लिखूंगा मैं, और आगे लिखूंगा अमाउंट टू बी रिकवर्ड। ये उस दिन मैंने करवाया था। अब ईयर जीरो में फॉर एग्जाम्पल आपने इन्वेस्ट किया 1 लाख, ईयर जीरो में आपने इन्वेस्ट किया 1 लाख, ईयर जीरो में आपने इन्वेस्ट किया 1 लाख, ठीक है। ईयर वन में आपको मिला, यहाँ पे मैं इसको इरेज करता हूँ, मैं खुद करवाऊंगा ये। ईयर वन में आपको मिला 30 हजार, मिलेगा 30 हजार मतलब बाद में फ्यूचर में। ईयर टू में 50 हजार, ईयर थ्री 40 हजार, ईयर फोर 60 हजार। अब गेम तुम लोग देख रहे हो कि आज तुम लोगों ने 1 लाख इन्वेस्ट किया, साल बाद 30, फिर 50, फिर 40, फिर 60। अब दिखने में तो लग रहा है कि यार अगले साल 30 आएगा, उससे अगले साल 50 आएगा, उससे अगले साल 40 आएगा। अभी हम सिंपल में क्या करते थे, सिंपल में तो हम यही कहते थे ना कि यार ठीक है 1 लाख जो है वो मिलने, अभी अमाउंट कितनी रिकवर हुई है, कुछ भी नहीं। अमाउंट टू बी रिकवर्ड कितनी है, सारी की सारी अमाउंट टू बी रिकवर्ड है 1 लाख। 1 लाख में से 30 हजार मिल गया, बाकी कितना बच गया, 70 हजार अमाउंट टू बी रिकवर्ड है, ठीक है। 70 हजार में से 50 हजार बच गया, मिल गया, बाकी कितनी रह गई, 20 हजार अमाउंट टू बी रिकवर्ड है। अब आगे 20 हजार मिलना था, 40 हजार मिल गया। ये गेम तो मैंने आपको सिखाई हुई है कि जहां तक तो पूरे हैं वहां तक पूरे लिख दो, 2 ईयर्स तो पूरे हैं। प्लस फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि अमाउंट टू बी रिकवर्ड लास्ट वाली 20,000, और अगले साल का कैश फ्लो 40 हजार। ये क्या आ जाएगा, 2.5 ईयर्स, 2.5 ईयर्स। और अगर इसी को हम मंथ में करना चाहे तो मैं कहता था कि 2 ईयर्स प्लस इस अमाउंट को 20,000 डिवाइडेड बाय 40,000 को आप मल्टीप्लाई कर दो विद 12, तो आपका आंसर आ जाएगा 2 ईयर्स 6 मंथ्स। 2 ईयर्स 6 मंथ्स। ये था सिंपल, ये तो हमने पहले देखा था। लेकिन इसके अंदर हम लोगों ने इस चीज को इस चीज का इफेक्ट डाला है कि साल बाद जो 30 हजार मिलेगा उसकी तो वैल्यू 30 हजार, आज जितनी 30 हजार की वैल्यू साल बाद नहीं होगी। 2 साल बाद जो 50 हजार मिलेगा उसकी 2 साल बाद वैल्यू 50 हजार। आज जो 50 हजार है, 2 साल बाद 50 हजार वो नहीं होगा। प्रेजेंट वैल्यू के लिहाज से एडजस्ट किया नहीं, सिंपल में हमने ऐसा कोई सीन नहीं किया, इसीलिए वो सिंपल था। अब मैं एग्जाम्पल करवाने लगा हूँ। अब मैं एग्जाम्पल करवाने लगा हूँ कि अगर डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड हो, यानी सवाल यही मैं यूज करूंगा, सवाल मैं इसी को यूज करूंगा, लेकिन करूं फर्क क्या डालूंगा, फर्क ये डालूंगा जिस सिर्फ उसको क्या कर दूंगा, डिस्काउंटिंग कर दूंगा उसकी, सिर्फ उसकी डिस्काउंटिंग कर दूंगा, ठीक है ना। आप लोगों को मैं ये इरेज कर रहा हूँ, कैलकुलेटर पकड़ लो, कैलकुलेटर पकड़ लो, क्योंकि अब ये इंपॉर्टेंट है, इसमें कैलकुलेटर की बहुत जरूरत है, नहीं तो आप लोगों को समझ नहीं आएगा। ठीक है ना, कैलकुलेटर पकड़ लेना बस। सवाल की तरफ चलते हैं। ये आपके पास सामने सवाल है, ये क्वेश्चन है। फॉर एग्जाम्पल रेट है 10%, फॉर एग्जाम्पल रेट है 10%, रेट 10% है, ये याद रखना, रेट 10% है, ये याद रखना पक्की बात। आपके पास कैश फ्लो सिंपल वाला सवाल उठाया, यही वाला सवाल उठाया, लेकिन अब मैं करवाने लगा हूँ डिस्काउंटेड के मुताबिक, डिस्काउंटेड के मुताबिक। ईयर जीरो में आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया, मतलब अभी आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया, फिर अगले साल आपको 30 हजार आया, फिर 50 हजार आया, फिर 40 हजार, और फिर
60,000। इस तरह ये लाइन बाय लाइन आपको इनकम्स आ रही हैं, दिखने में लग रहा है कि आपकी आनी है ये इनकम, ठीक है। अब यार आपके जहन में आता है कि यार आज जो 30,000 है साल बाद वो 30,000 नहीं होगा। ये 30,000 लिखने में तो 30,000 है, लेकिन आज आज शायद ये 25,000 हो, तो मैं क्यों इसको 30,000 मानूं? मैं तो प्रेजेंट वैल्यू की नजर से देखूंगा, मैं तो आज की वैल्यू के हिसाब से देखूंगा कि मुझे कितना पैसा आ रहा है, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी सारी की सारी वैल्यूज को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी जितने भी आपके कैश फ्लोज हैं इनको प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसके लिए आप क्या करोगे, ये कैश फ्लो के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ये जो 1 लाख है, एक बात याद रखना, ईयर जीरो की जो होती है ना प्रेजेंट वैल्यू, वो सेम होती है, क्योंकि ईयर जीरो का मतलब अभी है, तो ये 1 लाख खुद एक प्रेजेंट वैल्यू ही है, तो ये तो प्रेजेंट वैल्यू सेम रहेगी ना। अब मेरे से कोई पूछे कि आज का 1 लाख अभी के 1 लाख के बराबर है, तो मैं कहूंगा हाँ यार अभी तुम 1 लाख लाए हो, ये 1 लाख की जो अभी वैल्यू है, ईयर जीरो अभी करंट की जो वैल्यू है वो आज की ही वैल्यू है ना। तो ईयर जीरो को नहीं है बदलना, ईयर जीरो की प्रेजेंट वैल्यू सेम होगी हमेशा, ईयर जीरो की प्रेजेंट वैल्यू सेम होगी। अच्छा बात रह गई कि चलो फॉर्मूले से भी करके देख लेते हैं, फॉर्मूले से भी करके देख लेते हैं। आप कंसीडर कर लो कि चलो ये फ्यूचर वैल्यू है, आप कंसीडर करो फ्यूचर वैल्यू, अभी से प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो फ्यूचर वैल्यू मल्टीप्लाई 1 + r रेट क्या 10%, 0.1 रेज टू पावर n, n क्या है 0, n 0 है ना, तो n 0 किसी भी पावर में अगर 0 आ जाए तो उसका आंसर 1 आ जाता है। तो 1 लाख इंटू ये टोटल जो डिस्काउंट फैक्टर है ना, चूंकि इसकी वो रेज टू पावर 0 है, तो जिसका रेज टू पावर 0 होता है मैथ के कॉन्सेप्ट है, उसका आंसर 1 होता है, तो 1 लाख इंटू 1, 1 लाख, फिर वापस में बात आ गई। तो यार ये तो एक बोंगी थी, सिर्फ ये बात ये कि यार जो ईयर जीरो की जो वैल्यू है वो प्रेजेंट वैल्यू ही होगी, ठीक है ना। पहले के साल का रोला नहीं है, रोला अगले साल होगा, रोला अगले साल होगा, उनको देखते हैं। अब अब देखो ईयर वन के बाद जाके जो 30,000 हमें मिला है, ईयर वन के बाद जाके हमें 30,000 मिलना है, उस वो आज का 30,000 नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। तो इसको मैं प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करूंगा, किस तरह, क्योंकि ये फ्यूचर वैल्यू है। अब फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू में आने के लिए डिस्काउंटिंग करते हैं, फ्यूचर वैल्यू मल्टीप्लाई 1 + r रेज टू पावर -1, ठीक है, -1 यूज होना डिस्काउंटिंग है। अच्छा 50,000 2 सालों बाद मिलना है, 1 + r रेज टू पावर -2। 40,000 3 सालों बाद मिलना है, 1 + r रेज टू पावर -3। इसी तरह 60,000 आपको मिलना है 4 सालों बाद, तो 0.1 + 0.1 रेज टू पावर -4। एक एक करके कैलकुलेट करो, ईयर वन की प्रेजेंट वैल्यू बताओ, ईयर 2 3 4 सारे कैलकुलेट करो और बताओ, जल्दी से कैलकुलेट करो, जल्दी से कैलकुलेट करो, जल्दी से। ईयर वन की कितनी आ रही है? पहले साल की दो वैल्यूज मुझे अलहदा अलहदा आई हैं, एक दो बंदे और कैलकुलेट करके बताओ आंसर क्या आ रहा है पहले साल का। 27272, 27272 दो लोगों का आंसर आ गया, बस सही है। 27272, इसका मतलब पता है क्या है? 27272 इसका मतलब ये है कि जो आज का 27,872 रुपये है ना, वो साल बाद के 30,000 के इक्वल है। ईयर टू की निकालो चलो, ईयर टू ईयर थ्री ईयर फोर सबकी निकालनी है आप लोगों ने। 41322, ईयर थ्री। अगर पॉइंट्स में आंसर आ रहे हैं तो पॉइंट्स में ना बताओ, राउंड ऑफ बता दो, कोई मसला नहीं है। ईयर थ्री 30052,
3053 30053 ईयर 4 सर ईयर 4 की है 40980। 40981। अच्छा, ये मैंने क्या लिख दिए प्रेजेंट वैल्यूज। अभी तक मैंने पे बैक पीरियड नहीं निकाला, अभी तक मैंने क्या किया, जस्ट डिस्काउंटिंग की है। अब पूरे मेथड का नाम है डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। डिस्काउंटिंग हो गई है, अब आगे करते हैं। इसके लिए आप रीजॉइन करो, रीजॉइन करते हैं फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। रीजॉइन कर लो सब।